दोस्तों फ्रांस में हीट वेव की कंप्लीट डिटेल्स आपको देता हूँ। एवरेज जो समर टेम्परेचर है वो पेरिस में रहता है 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक, लियोन में रहता है 28 से 31 डिग्री सेल्सियस तक, और साउथर्न फ्रांस में रहता है 35 डिग्री सेल्सियस तक लगभग जाता है। और हीट वेव कब जनरेट होती है? जब जब टेम्परेचर 35 से 40 या तो उससे ज़्यादा, क्योंकि इसमें ही सीवर हीट वेव जनरेट होती है। और इस बार क्या हुआ है फ्रांस में, 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस समय मतलब 28 जून को रिकॉर्ड किया गया। अभी तक 1300 पीपल्स कैजुअलिटी हो चुकी है, मतलब डेथ हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस का जो एडप्टेशन सिस्टम, जैसे इंडिया में टेम्परेचर तो 48 प्लस जाता ही है, हर स्टेट में 48 प्लस चला जाता है, 48 49 हर स्टेट में चला जाता है, पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि हम इस टेम्परेचर को कंटिन्यू झेल रहे हैं। फ्रांस में जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग ये है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ के जो घर बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिक स्टोन से बनते हैं या तो कॉन्क्रीट से बनते हैं, जिससे क्या कि हीट को ट्रैप किया जा सके। और जो उनके विंडोज़ भी रहते हैं वो डबल और ट्रिपल ग्लेज विंडोज़ रहते हैं। सेंट्रल हीटिंग कॉमन वहाँ पे रहती है, तो हीट को ट्रैप करने के हिसाब से उनके घर बनते हैं, जिसकी वजह से इस समय फ्रांस के लोग घर में नहीं रह रहे हैं, घर से बाहर भाग रहे हैं। एयर कंडीशन फ्रांस के लोग, मॉल ओपन होते ही देखिए कैसे भाग रहे हैं लोग, जैसे लगता है कि भाई मालूम है किस लिए? एसी और कूलर खरीदने के लिए। यूरोप की हालत ऐसी ख़राब हो गई है कि वहाँ पे हीट वेव से बचने के लिए, वहाँ पे लोगों को ने एसी कभी लगाई ही नहीं थी। वहाँ के सिर्फ 20% लोगों के पास एसी था। देखो एसी और कूलर, मॉल में है ही नहीं एसी और कूलर, हीट वेव से बचने के लिए। दोस्तों यूरोप में इस समय बहुत हालत ख़राब है, सिर्फ हीट वेव की वजह से। आप देख सकते हो कि रोड पे जो गाड़ियां हैं उनके टायर्स मेल्ट हो रहे हैं, और फिर उसके बाद कार के मतलब जो बम्पर हैं वो फूल जा रहे हैं हीट वेव की वजह से। करीब 800 के ऊपर स्कूल्स क्लोज़ हो गए हैं, स्कूल को बंद कर दिया गया है। देख रहे हो कि बिजली जो चल रही थी वो चल नहीं पा रही थी, यहाँ तक कि पानी को सड़क पर डाल रहे हैं तो पानी तुरंत ही भाप बन जा रहा है। मतलब